ठीक है, समझ गया मैं। क्या आप मुझे तरदीद का मतन भेज सकते हैं? मैं अपने दोस्त से बात करके फिर आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। आज शाम को आ जाओ, तुम्हारे दोस्त से जाकर मिलकर बात कर लेंगे हम दोनों। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूं ना। अरे आ रही हूँ भाई। गुलरू, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बहन, मुझे बताओ हुआ क्या है? असल में मैं आपको ये सुबह ही बताना चाहती थी, लेकिन गुलरू कैसी है? नहीं मालूम। वो तो मुझसे नाराज है रात से ही, और फोन भी नहीं उठा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर बाबा ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नहीं जानते आप, से इस वक्त राब्ता नहीं हो रहा। फोन बंद है उसका। योंजा, तुम चाहो तो गुलरू के पास चली जाओ और उसे ये बताओ कि फिक्र न करे, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है? उमर साहब, ये सब मेरी गलती है। कल रात आपको भी बहुत परेशान कर दिया था ना मैंने। लोग अब क्या सोच रहे होंगे इस खबर के बारे में, अगर बाबा को पता चल गया। ठीक है, तुम चली जाओ योंजा। योंजा, जब तुम वहां पहुंचो तो मुझे कॉल करना। मुझे गुलरू से बात करनी है। ठीक है उमर साहब। क्या इस सब बकवास का जिम्मेदार तनर है? सच जानना है मुझे। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो साथ में खाना खाते हैं। अम्मी, सच में मैं इस वक्त कोई बहाना नहीं सुनना मुझे, चले। कहाँ है उमर साहब? बताओ मुझे, कहाँ पर है? कौन उमर? वो जो यहाँ पर डॉक्टर है। अगर आप उमर हकीम ओलू का पूछ रहे हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं, वहां चले जाएं। कहाँ है उमर? मर्द, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा कहाँ है वो उमर? बात सुनो, पुरस्कूल जाओ। वो अभी अभी यहाँ से निकला है। कहाँ गया है वो? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया है। चलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उमर कहाँ है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उमर क्या करो? अरे अस्पताल अपनी आवाज नीचे रखो। क्यों शोर मचा रहे हो यहाँ पर? हाँ, चलो ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। मुझे बस उमर से बात करनी है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, तुम्हें शराफत से समझा रहे हैं, ऐसे चले जाओ वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम जो करना चाहते हो कर लो। उमर कहाँ है? मैंने बताया ना वो यहाँ नहीं है, बस अभी ही निकले हैं। तुम भी मुझसे झूठ बोल रही हो। उमर क्या करो ये? कहाँ है उमर? उमर चुप के कहाँ बैठे हो? सामने आओ। उमर! उमर! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? हाँ, चले जाओ। तुम ऐसे नहीं समझोगे। समझ गए ना? छोड़ो मुझे! या अल्लाह, हमारी मदद कर। अब हम करेंगे क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये किस मुश्किल में पड़ गए हैं हम। सोचा भी है तुमने, करोगी क्या? खामखा में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तुम पे। जब भी मैं कहती हूँ मुझसे मशवरा कर लिया करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने देती वहां पर। मेरे खुदा, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करेंगे। योंजा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि क्या कहना है मुझे उससे। इधर देखो गुलरू, तुम मुझे बताओगी क्योंकि तुम उसके साथ ज्यादा रहती हो। क्या उसने कुछ गलत किया है? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? किस मुश्किल में डाल दिया।
तुम्हें जरा अंदाजा नहीं है मैं सबसे क्या कहती फिरूंगी। मेहरत का सोचा है तुमने? तुम्हें लेके कितना हसास है ये देख के पागल हो जाएगा। और बाबा को उन्हें क्या कहूंगी? मैं जितना चाहे उनसे ये बात छुपा लूं, लेकिन कोई ना कोई उन्हें जरूर बता देगा। बहुत से लोग होंगे वहां, बाबा को कोई ना कोई जरूर बता देगा। बाबा ही होंगे। अल्लाह मदद करना मेरी। हद होती है योंजा, तुमने तो डरा ही दिया। क्या गुलरू अंदर है? हाँ अंदर ही है। अरे गुलरू, तुमने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? हेलो उमर साहब, मैंने उसे ढूंढ लिया है। वो इस वक्त मेरे पास बैठी है, बात करो इनसे। देखो तुम ऐसे मत रो, मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल के अखबार में इस खबर की तरदीद शाया हो जाएगी। क्या बात है, आज तो रफ्तार बहुत तेज की हुई है। आज मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। वैसे उस डॉक्टर वाली खबर के बारे में तुम क्या सोचती हो? मुझे इंतजार है कि आगे क्या होगा। ये क्या कोई नया ड्रामा आया है बताओ? अब ये मत कह देना कि तुम कुछ नहीं जानती। हर शख्स इस बारे में बात कर रहा है। कल रात उमर किसी नौजवान लड़की के साथ था। आज हर जगह बस इसी खबर के चर्चे हैं। क्या हो गया है? ये वैक्सीन वाले भी ना जो दिल में आता है वो लिख देते हैं। अब ऐसे मत कहो, साफ लग रहा है तुम उमर का दिफा कर रही हो। वैसे तुम जानते हो इस बारे में? क्या उनका वाकई में कोई रिश्ता है या बस एक रात की दोस्ती है? हाँ फिगन, मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम और परवाह भी नहीं है। यकीन नहीं आता तो जाहिदे से पूछ लो। वैसे लड़की है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है। वैसे उस नौजवान लड़की को देखने के बाद किसी आदमी का भी दिल आ सकता है। और ऐसे भी खूबसूरत लड़कियां हुस्न मर्द की कमजोरी रही है। वैसे एक बात बोलूं, काफी दुबली पतली लड़की थी वो। जैसे हमने बात की थी तुम उस खबर की तरदीद शाया करोगे? हाँ देखो, इस सब से मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन उस लड़की के लिए मसला है। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस बारे में मुझे मालूमात तो जल्दी। वाह भाई वाह, आपकी भी क्या बात है। इस खबर ने तो रातों रात फेमस बना दिया है आपको। देखो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। एक बात कहूँ आपसे, आप तो कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं उस खबर की। योंजा की बहन ने तो उस अखबार के टुकड़े को काटकर अपने पास संभाल कर रख लिया होगा। उसकी तो जैसे जिंदगी बन गई हो। देखो, ये बात वाज़ेह है कि तुम अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुद से कम समझते हो तनर। तुम योंजा से दोस्ती करके उसकी इज्जत नहीं करते तो उसकी बहन को क्या समझोगे? उस लड़की का एक मंगेतर है, एक खानदान है जिसे वो लड़की जवाबदेह है। तुम्हें क्या लगता है उसके लिए ये सब आसान होगा? मैं एक सहाफी को जानता हूँ जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आप कहें तो मैं जल्दी तरजीह शाया करवा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा ये। अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो मेरे लिए तो उस सबसे दूर रहो जो शुरू किया है। ओह, तो बात यह है, ये मसला मैगजीन का तो हरगिज नहीं लग रहा। मसला शायद योंजा है। क्या हुआ चाचा? क्या दादी आपसे मेरा बदला ले रही हैं? तनर, योंजा, आयशा, फातिमा, तुम जिसके साथ भी रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो लड़की अपने घर वालों से, अपने बाबा से, सबसे झूठ बोल रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें इस बात की कोई परवाह है? देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं दोगे। क्या तुम जा रहे हो उमर? जी अम्मी, जा रहा हूं मैं। बात सुनो, तुम्हारा चाचा इस वक्त तुम्हारे पैदा किए हुए मसले हल करने की कोशिश कर रहा है। मेरे मसले? हमेशा की तरह आपको आज भी गलत मैं ही नजर आ रहा हूं।
मैंने तो अंकल की इस सादा सी जिंदगी में बस रंग भरने की कोशिश की है। क्या गलत किया है? तुम्हें कोई फिक्र नहीं हो रही जो तुम्हारे बेटे ने किया है? बताओ मुझे। तुम्हें भला क्यों फिक्र होगी सबकी? उमर का नाम तनर की वजह से एक नौकरानी के साथ जोड़ा जा रहा है। अंदाजा भी है तुम्हें कुछ? लेकिन तुम्हें तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी प्यारी दादी जान, अभी तो आपने देखा ही नहीं है कुछ। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। बात सुने, मैं कई घंटों से यहाँ पर हूँ। क्या आप बता सकते हैं मुझे कब जाने दिया जाएगा? आज की रात तो तुम हवालात में ही रहोगे। वकील तो सुबह ही आएगा यहाँ। उसका मुझसे क्या ताल्लुक है? अभी भी ये बात पूछ रहे हो? तुमने सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह मारा है, उसने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की। देखिए मेरी बात सुने, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। मुझे अभी जाने दें, सुबह दोबारा आ जाऊंगा वकील से मिलने के लिए। हरगिज नहीं जा सकते, सुबह तक तुम्हें हवालात में ही रहना है। बेटी, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है बाबा। थोड़ा बहुत खाना खाएगी तो बेहतर हो जाएगी। बुखार भी नहीं है इससे। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। मेरी बेटी, चलो जल्दी से खाना खा लो। नहीं, अगर इसे बुखार भी नहीं है तो फिर क्या बात है? इसकी आंखें तो देखें जरा। इस तरह की आंखें या तो बुखार से या तो फिर बहुत रोने की वजह से होती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है इसे जुकाम होने वाला है। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा करो, थोड़ा आराम कर लो। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। काश तुमने पहले बता दिया होता तो हम घर ना आते। अब देखो क्या हो रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। ये एनर की भी नाइट शिफ्ट है, वरना वो आप लोगों को छोड़कर आ जाते। नहीं बेटे, ऐसे नहीं चल सकता। बेटा देखो, खाना छोड़कर जा रहा हूँ, इसके लिए माफ करना मुझे। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। कहाँ? डॉक्टर उमर के पास? उमर का इस सब से भला क्या ताल्लुक है? हाँ, प्लास्टिक सर्जन है वो तो। अच्छा, ये मालूम नहीं था मुझे तो। हाँ, चलो बेटी। बाबा आप अपना सूप आराम से पिए। मैं इसको अपने साथ कमरे में ले जाती हूँ, दवाई खाएगी तो ठीक हो जाएगी। चलो आ जाओ। क्या हो गया उसे? पापा के सामने ऐसे सवाल क्यों कर रही है? वो जानती है और जानबूझकर कर रही है ये। वो जानबूझकर क्यों करेगी? कैसे पता चलेगा उसे ये सब? अगर वो देखती तो मुझसे पूछती। उस पे इल्जाम मत लगाओ, सुना तुमने? आपा, मैं आपको बता रही हूँ, उसे जरूर पता है, और अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ कहा तो मैं बाल नोच लूंगी। अरे योंजा, गुल्लू खुद को संभालो जरा। देखो बाबा तुम्हें ऐसे देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। गुल्लू देखो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। पहले ही क्या कम मसले हैं जिंदगी में। बाबा को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम इसी तरह रोती रही तो उन्हें शक हो जाएगा तुम पर। मैंने तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ बिल्कुल, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? हम बाबा को क्या बताएंगे? हाँ, कि गुल्लू बेकसूर है, या फिर ये कहेंगे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर थी तो मुझे बचाने आई थी वहाँ। योंजा, चुप हो जाओ। गुल्लू मेरी बहन, मुझे बेबस मत करो। देखो, मैं पहले ही वॉशर में हो चुकी हूँ, उमर साहब के सामने और तनर के भी। अगर बाबा को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? जो होना था वो हो गया है, भूल जाओ। आज का दिन भी गुजर गया और उन्हें कुछ नहीं पता चला। मेरी बात सुनो, अगर तुम ये रवैया रखोगी तो मसला बनेगा। गुल्लू मेरी बहन, देखो बाबा को मत बताना, ठीक है? कुछ नहीं पता चलेगा उन्हें, कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह, पुरसुकून हो जाओ। चलो अब रोना बंद करो। हाँ,
कैसे हो बेटा? ठीक हो। एक बोतल दे दो छोटी, ये लो। आ जाए बाबा, आज रात तो इसे आराम करने दें, कल आप इसे डॉक्टर के पास ले जाइएगा। अच्छा ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। परेशान मत होइएगा। जल्दी से ठीक हो जाओ। मिलते हैं आपा। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया दुल्हन साहिबा। ये कहाँ से अटपका? बाबा कोई जवाब मत दीजिएगा। क्या आप सलाम दुआ भी नहीं करोगे हमसे? हमने तो सुना था शराकतदारी तो पैसा या फिर कारोबार में होती है सिर्फ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही बकवास कर रहा हूँ जो अपनी आंखों से देखा है मैंने, और हो भी बिल्कुल वैसे ही रहा है। मैंने तो अपने बेटे को पहले ही समझा दिया था, लेकिन उस तिकम्मे के दिमाग में मेरी बात कहाँ बैठती है। समझाया था उसे कि साले की बेटियां ऊंचे खानदान में हाथ मारेंगी। इन्हें मालूम हो क्या? संभालो खुद को। बाबा क्यों खड़े हैं, चले ना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ बाबा, हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। चले, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। बहुत दिमाग है तुम्हारे पास। अपनी बेटियों को अपने फायदे के लिए रखा हुआ है तुमने। देखा तुमने, वही सब हो रहा है जो मैंने कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा? बाबा ये तो देखो जरा, अब समझ आया तुम्हें कुछ? सही का फायदा उठा रहे हो तुम अपनी बेटियों से। मेरा बेटा तो नाकाम निकला। बेटी के कारनामे पे कुछ कहोगे क्या? हाँ, घर चलो। बाबा, मैंने कहा घर चलो। चलो यहाँ से। तो क्या तुम फिर वाकई उस माली से बात करोगे? हाँ, करूंगा। उमर, इस मामले को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? तुम वैसे ही तरदीद कर चुके हो। बात करोगे तो मामला और बढ़ेगा। उस खबर की तरदीद कल शाया होगी, और मैं नहीं चाहता कि गुलरू और उसके बाबा के बीच में कोई मसला हो आज रात उसकी वजह से। ठीक है। वैसे तुम्हारी उस दोस्त के लिए ये सूरत हाल वाकई मुश्किल है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद उसके वालिद की इतनी फिक्र ना करती। देखो, हर वालिदैन को अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि वो किस तरह के हैं और वो क्या करते हैं। बताओ क्या है ये? बताओ मुझे। बाबा, बाबा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चुप रहो तुम। कैसी तस्वीर है ये? जवाब दो मुझे, तुम उस आदमी के साथ आधी रात को उस जगह पर क्या कर रही थी? क्या तुम मेरी इज्जत को खत में मिलाना चाहते हो? क्या कर रहे हैं आप? हमेशा इज्जत से जिंदगी गुजारी है मैंने। ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ मुझे। बाबा सच मैं बताऊंगी आपको। बताओ क्या है सच?
मैं बताती हूँ बाबा। गुलरू वहां गुलफेम साहिबा के पीछे गई थी। वो अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी और इसलिए गुलरू उन्हें देने गई थी। फिर पता नहीं कैसे सहाफियों ने उसकी तस्वीर ले ली उमर साहब के साथ। क्या तुम्हारी बहन सच कह रही है? जी बाबा, यही सच है। उसे लगा आप गुस्सा करेंगे इसलिए नहीं बताया। वैसे भी आप गुलफेम साहिबा के नाम पर बहुत सख्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो आदमी उस वक्त वहां पर क्या कर रहा था? जवाब दो मुझे। आप जानते तो है वो गुलफेम साहिबा का दोस्त है, इसलिए वो दोनों साथ थे। सच में तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला था ना? गुलरू उस वक्त जहान के कमरे में थी, यही कहा था ना तुमने? लेकिन वजह गुलफेम साहिबा थी। इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम इस इल्जाम के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगी? लोगों का सामना अब कैसे करोगी तुम? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? हाँ, और क्या कर सकती थी मैं? अगर सच बताती तो वो जान से मार डालते। आपकी वजह से मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। सिर्फ आपको छोड़कर बाबा की नजर में हम सब झूठे बन चुके हैं। गुलरू, आपको इस बारे में पता चला? जी हाँ, सुना है मैंने। असल में वो जो कुछ हुआ सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ, और इसमें जो बेकसूर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी गुलरू है। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए। हम इस मामले में इस तरह फंस जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मेरा मतलब है कि मुझे इस मामले को संजीदा लेना चाहिए था। मुझे इस सारी सूरत हाल का बेहद अफसोस है। मैं सब कुछ अच्छी तरह से जान गया हूं उमर साहब। इसमें आपकी और मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, बल्कि गुलफेम साहिबा की है, जिन्होंने आधी रात को मेरी बेटी को वहां बुलाया। कल सुबह के अखबार में इसकी तरदीद शाया हो जाएगी। जानता हूं इस सब से आपको बहुत तकलीफ हुई है और इससे आपको तसल्ली भी नहीं होगी। आपसे बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको यकीन हो जाए मैं अपनी गलती की तलाफी करूंगा। मैं नहीं जानता कि इस तरह की गलती की आप कैसे तलाफी करेंगे। हम लोगों ने कभी इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी बेटी को जानता हूं और वो भी अपना मुकाम अच्छी तरह जानती है। उसका आपके साथ जाना उसकी नहीं बल्कि मेरी गलती है, जिसकी अब मुझे कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ये सब आसान नहीं होगा हमारे लिए। शब बखैर उमर साहब। शब बखैर। वैसे लड़की है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है। वैसे उस नौजवान लड़की को देखने के बाद किसी आदमी का भी दिल आ सकता है।
यहाँ टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि बावर्ची खाने में आके चाय बनाओ। मेरे भाई की कल से कोई खबर नहीं आई और आपको चाय बनाने की पड़ी हुई है। कुछ नहीं हुआ होगा उसे। तुम्हारे भाई की मंगेतर गुलरू है ना, उसी के पीछे दीवाना बना घूमता रहता है और इसके अलावा क्या काम है इसे। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे उनकी फिक्र होगी क्योंकि वो मेरा भाई है। आपका तो कुछ भी नहीं है ना। जबान चलाने के अलावा कुछ आता भी है? क्या जिद बहस में लगे हुए हो सुबह सुबह हैं? चाय लेकर आओ। ला रही हूँ। बाबा, हाँ भाई की कल से कोई खबर नहीं आई। कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। क्या हो गया है? अब मैं उस नवाबजादे के लिए सुबह उठते ही पुलिस स्टेशन चला जाऊं? कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ होगा उसे। हाँ, ऐसा करो, खुद जाकर ढूंढ लो उसे। तुम भी देख लो, अपनी अय्याशियों में पागल बना घूम रहा होगा कहीं। अब तुम कहाँ जा रही हो? बताए तो सही है, कहाँ जा रही है? चाय कहाँ है? देखो जरा, जो खबर कल इन्होंने खुद शाया की, आज खुद ही उसकी तरदीद कर दी। यानी कि बात खत्म हो गई। इस अखबार को मेरी नजरों के सामने से हटा दो। अपना खाना खत्म करो। ओह, निकल गए हम इससे। अब मर्द से कह दो कि इसे पढ़ ले और दीवार पर लगा दे। और पता है क्या, मैंने कल का अखबार संभाल कर रखा है। आखिर ये तुम्हारा पहला और आखिरी तजुर्बा था। शुक्र करो तुमने इस खबर का हिसाब नहीं चुकाया। आपा कहाँ जा रही हैं? गुलफिम साहिबा के पास। ना जाने वो क्या सोच रही होंगी जब वो खबर देखी होगी। हाँ, सोचना तो बनता है। जब ये सुना होगा वो तो जलकर राख हो गई होंगी। बाबा जान, आपने कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। कहीं ये सब कुछ आपने मेरी वजह से तो नहीं किया? क्या तुम्हारे मंगेतर को इस बारे में पता है? कुछ कहा है उसने? मर्द को हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं बाबा, और जिस तरह आप मुझ पर भरोसा करते हैं वो भी करता है। देखो, गुलफहम साहबा के एक हुक्म ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। अब से तुम्हें गुलफहम साहबा के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना होगा। मैं समझी नहीं कुछ। गुलफहम साहबा के नाम पर अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। उसके नाम पर बहाने बनाना बंद कर दो। गुलफिम साहिबा को तो इन बातों की कोई खबर ही नहीं है बाबा। बेकसूर है वो तो। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। मैं उनके पास नौकरी करती हूँ। अगर वो मुझसे कोई काम कहेंगी तो मुझे करना पड़ेगा।